तो आचार्य जी, आज पाँचवा दिन है माता का। तो आज पाँचवें दिन में किस माता की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और उसकी क्या विधि है, क्या अर्थ है माता का पाँचवें दिन का, और इससे भक्तजनों को क्या रिद्धि सिद्धि मिलती है, और किस तरीके की पूजा पाठ विधि करनी चाहिए जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार है। आचार्य जी, कुशल किशोर जी, आप इस बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक भक्तजनों को बताइए, जिससे लोगों को ये पूरी तरीके से पता चले कि माँ के जो 9 रूप हैं वो सब रूप का अपना अपना एक अनमोल महत्व है। तो हम और भक्तजन सभी आपसे इस चीज़ को जानने के लिए बेचैन हैं। कृपया आप बताइए। धन्यवाद। आज शारदीय नवरात्रा का 5वां दिन है और आज माता का जो 5वां रूप है वो स्कंद माता है। स्कंद माता जो है उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं और वो सिंह पे सवार है माँ। उनके 2 हाथ में जो है कमल फूल है। आप देखिए, उनके 2 हाथ में कमल फूल है और सिंह पे सवार है माँ। 2 हाथ जो है नीचे की तरफ जो है आशीर्वाद मुद्रा में जो है जो भक्तों को अभय प्रदान करती है। जो स्कंद माता है भक्तों को अभय प्रदान करती है। तो एक कथा है कि स्कंद माता जो है एक तारकासुर, एक कथा है जो इसी में आता है कि स्कंद माता कब प्रकट हुई। तो तारकासुर नाम का एक राक्षस था। तो तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने वर मांगना चाहा कि मैं कभी ना मरूं, मैं अजर अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी बोले कि मृत्यु लोक में जो पैदा होता है उसको एक दिन मरना ही पड़ता है, इसलिए असंभव है, मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होती है। तो तारकासुर बोला कि ठीक है। उसको ये दिमाग मन में आया कि पूरे सृष्टि में अभी जो शिव जी है, क्योंकि शिव जी जो है ना सती जो थी, शक्ति सती हो गई थी। तो उसी वियोग में शिव जी महासमाज में चले गए थे। तो तारकासुर को लगा कि शिव जी तो अब शादी करेंगे नहीं, वो तो अब समाधि ले लिए हैं। और उसको ये बनवाया कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु हो तो मुझे शिव जी का जो पुत्र है उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। अब ये उसको तारकासुर में क्या है कि शिव जी तो अब शादी करेंगे नहीं, अब सती के हो जाने से उनकी जो पत्नी थी सती हो गई। तो अब ये सोचा कि असंभव है, मेरी मृत्यु कभी होगा ही नहीं। सारे फिर देवी देवता फिर उनको प्रार्थना किए शिव जी को, लेकिन शिव जी का ध्यान कौन तोड़ने वाला है। तो फिर ये प्रसंग आता है कि कामदेव को भेजा गया। फिर कामदेव ने फिर उनका जो है ना सो तपस्या साधना को भंग करना चाहा, लेकिन वहाँ शिव जी भी उसको कामदेव को भस्म कर दिए। लेकिन माता पार्वती जो है शैलपुत्री के रूप में प्रकट हो गई थी और माता पार्वती शिव जी को चाहती थी। तो शिव जी जो है ना, शिव जी का और माता पार्वती का जो है ना फिर विवाह हुआ। और उसमें क्या हुआ, जो तारकासुर का जो संहार होना था शिव जी के पुत्र के द्वारा ही होना था। तो पार्वती से वही कार्तिकेय का जन्म हुआ और उस कार्तिकेय की सो देखभाल के लिए माता पार्वती ने अपना जो है रूप बनाया, जो स्कंद माता के नाम से कथा में है। और वही स्कंद माता कार्तिकेय जी को जो है ना सारे युद्ध विद्या का प्रशिक्षण दिया। स्कंद माता के ही मतलब देख रेख में उनका सारे जो है ना युद्ध सामग्री जो भी है, युद्ध कला, उसका प्रशिक्षण जो है ना अच्छी तरह से हुआ। और वही स्कंद माता आगे जा कर के जो सारे भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माँ कहलाई। इसलिए माँ स्कंद माता की जय।